पति से कहा आप अग्नि दे दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा तारा याद कर तूने मेरे जल के घड़े को नहीं उठवाया और जब तक ₹1.25 और कफन नहीं दोगी तब तक मैं लाश नहीं जलने दूंगा। तारा कहने लगी रोटियों पर रह करके जिंदगी काट रही हूं, तुम ₹1.25 कफन की बात करते हो। महाराज मेरे ऊपर कफन कहाँ है और मैं तुम्हें कफन कहाँ से लाके दूं? आधी साड़ी से मैंने अपना तन ढक रखा है और आधी साड़ी से अपने इस लाडले को ढक करके लेके आई। हरिश्चंद्र बोले तारा जब तक ₹1.25 कफन नहीं दोगी तब तक मैं लहस नहीं जलने दूंगा। तारा कहने लगी महाराज अरे क्वार कर्म में लिखो रात दिन मरघट में सूखे। तारा बोली पिया और हमें न मालूम थी पिया तुम कफन के भूखे। महाराज सारी जिंदगी में सुख प्राप्त नहीं हुआ, पहले अपने इस रोहित को पाने के लिए भटकना पड़ा और भगवान ने इसे दे भी दिया तो लेने में देरी नहीं की। तुम कहते हो कि ₹1.25 दो, कफन कहां से लेके आऊं? महाराज क्वार कर्म में लिखो रात दिन मरघट में सूखे। और हमें न मालूम थी पिया तुम कफन के भूखे। हमें न मालूम थी सजन तुम कफन के भूखे। अरे दाग बेटा को दे दैयो अरे दाग बेटा को दे दैयो जय राजकुमार के अंतिम दर्शन कर लियो। जय है मोहिता सयाज जन्म दर्शन कर लियो। भैया रोई रोई तारा ने शीश धरती में मारो है। भैया रोई रोई तारा ने शीश धरती में मारो है। धरती में मारो है शीश धरती में मारो है। अब तो रोई रोई तारा ने शीश धरती में मारो है। महारानी तारा ने सर पटक दिया। हरिश्चंद्र आगे बढ़े, झपट्टा मारा, जो आधी साड़ी थी उसे भी खींच लिया। तारा नग्न हो गई। जो रोहितास के ऊपर कफन आधी साड़ी का पड़ा था उसे भी छीन लिया। तारा का कलेजा निकल गया। चिता में आग लगाई, तारा भाग खड़ी हुई। शरीर पर वस्त्र नहीं। गांव के बाहर एक मठ है, उस मठ में जाके छुपी। रोते रोते शाम हो गई, सो गई। विपत्ति में इंसान को नींद आती है या भूख सताती है। और तारा उस मठ में सो गई है, बाल बिखरे हुए, वस्त्र विहीन है। विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों, एक गांव में डायन आ गई। उस डायन ने 2 बच्चों को खा लिया। छोटे छोटे 2 राजकुमारों को उठाया विश्वामित्र ने
और मार करके खून छिड़क के तारा के बराबर से डाल दिया है। जो लोग उस मठ को खोल के देखते हैं भाग जाते हैं। अंत में हरिश्चंद्र को बुलाया, हरिया इस मठ में डाहन है, तलवार ले जाओ और इसे समाप्त कर दो। तलवार लेके हरिश्चंद्र उस मठ में घुसे, तारा को बाल पकड़ के उठा लिया, तू डाहन है? तारा बोली हाँ मैं डाहन, मैंने अपने पुत्र को ही खा लिया, मुझे मार दो। तलवार जिस समय गर्दन में मारने को थे, भगवान श्री हरि नारायण आके प्रकट हो गए, एकदम हाथ पकड़ लिया, ठहर जाओ। सामने से विश्वामित्र आ गए, धन्य हो राजन धन्य। जवाब दिया विश्वामित्र से राजा हरिश्चंद्र ने, और कुछ चाहिए? मेरी संपूर्ण राजधानी को तुमने ले लिया, मेरा रोहित भी समाप्त हो गया, आज मैं इसे भी समाप्त कर रहा हूं। विश्वामित्र बोले सत्यवादी हो के झूठ बोलते हो, मैंने तुम्हारे बेटा को अभी काशी की गलियों में खेलते हुए देखा। राजा रोने लगे, भगवान नारायण कहने लगे आवाज तो लगाओ। आंखों में आंसू, रो रहे हैं। ओ बेटा रोहितास लाडले प्यारे, तेरो ठाड़ो तेरे बाप कुंवर आ जाने। सामने से गली में थे, रोहितास खेलता हुआ भागता आया, राजा ने दौड़ के गोदी में उठा लिया और राजा से झपट के महारानी तारा ने अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगा लिया। भगवान ने कहा राजन, संसार से जुदा भी हो गए, आबाद भी हो गए, लेकिन तुमने अपना सत्य धर्म नहीं छोड़ा। मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हो। हरिश्चंद्र ने यही कहा कि जब जब इस धरती पर मेरा अवतार हो, तब तब तारा जैसी स्त्री और रोहितास जैसा ही पुत्र मिले। विश्वामित्र ने कहा संभालो अपनी राजधानी, मैंने तुम्हारी राजधानी को भी वापस किया। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज, धोखे से छल करके तुमने मेरा सत्य आजमाया, अगर तुम धोखे से ना आजमाते, मेरी गर्दन भी मांगते तो काटने में देरी नहीं थी महाराज। आज पुनः राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा बने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज हरिश्चंद्र पुनः अयोध्या के राजा, रोहित के हरित हरित के चंप सुदैश भरत बाघ सगर असमंजस दलीप भागीरथ श्रुत नाभ सुंददीप आयताप सर्व काम सुदामा खटवांग दीर्घवायु यशी रघु और अज के दशरथ के श्री राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए थे। ये कथा आपने कल सुनी थी। सुखदेव जी कहते हैं हे महाराज, परीक्षा समय आगे चलता जा रहा है। और ये 50 रुपए का दान किया है सुखराम सिकंदरपुर से, 50 रुपए राजवीर भैया।